हेलो एवरीवन, वेलकम इन भारत एजुकेशन। गाइस देखो, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हमारा प्रैक्टिस सेट 6.1 कंप्लीट किया था। ओके, इसको मैंने 2 वीडियोस में अपलोड किया है अपने चैनल पे। ओके, तो आपको उसको पहले कंप्लीट करना है। बट गाइस आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज प्रैक्टिस सेट 6.2। मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा गाइस, अभी पहले प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है वो बनाना आना बहुत कंपलसरी है। ओके, अगर वो आपको नहीं आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, साइन 30 क्या है, साइन 45 क्या है, कॉस 45 क्या है, तो आपको वो नहीं आएगा सॉल्व करने के लिए, बिकॉज आपको वैल्यू ही नहीं पता रहेगी। तो फिर आप सॉल्व कैसे करोगे उसको? तो फिर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था उसके ऊपर कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे बनाया जाए। शॉर्टकट 1 मिनट में आप वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना सकते हो। तो वो वीडियो आप देखो, मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। तो पहले आप लोग वो वीडियो देख लो, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाना है आपको अच्छे से। फिर आपका वो क्लियर हो जाएगा, फिर आप लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो इजीली। ओके, तो चलो गाइस अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी क्वेश्चन कैसे है गाइस, हमारे थियोरेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन से सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपको डायग्राम बनाना है। एक बार आपने प्रॉपर डायग्राम बना लिया, फिर आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करना है कि कौन सा रेशियो लगेगा, साइन लगेगा, कॉस लगेगा कि टैन लगेगा। ओके, तीनों में से हम लोग कोई भी एक यूज करेंगे। तो सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर करना है और डायग्राम बढ़िया बनाना है। डायग्राम अच्छे से बनाओ, इसका करेक्ट बनाओ। तो चलो गाइस अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। The angle of elevation is 45 degree. Find the height of the church. गाइस इससे पहले मैं आपको एक बताता हूँ एंगल ऑफ इलेवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है करके। ओके, तो पहले सुनो गाइस आप लोग, एंगल ऑफ 2 एंगल्स होते हैं। एक होता है एंगल ऑफ इलेवेशन। ये एंगल ऑफ इलेवेशन क्या होता है गाइस, देखो मैंने फॉर एग्जांपल एक लाइन ड्रॉ किया, जो ऊपर जाएगा एंगल उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन। और फिर और एक एंगल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने लाइन ड्रॉ किया और जो नीचे एंगल जाएगा, नीचे के साइड में ये वाला एंगल, ये टॉप वाला एंगल था, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये 2 एंगल आपको समझना बहुत जरूरी है। एंगल ऑफ इलेवेशन जो कि टॉप पे जाता है, मतलब ऊपर के साइड में जाता है, और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि नीचे की साइड जाता है। ओके, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया गाइस बेसिक एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। सो पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है यहाँ पे, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च। मतलब गाइस यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, समझो एक पर्सन है। ओके, एक पर्सन है यहाँ पे खड़ा है, राइट। तो क्या बोला उन्होंने, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 80 मीटर फ्रॉम द चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। और वो पर्सन है ना, वो चर्च के टॉप पे देख रहा है गाइस। द एंगल ऑफ इलेवेशन इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। मतलब क्या है, ये पर्सन है, यहाँ पर एक चर्च है, उस दोनों का डिस्टेंस 80 मीटर आपको गिवन है। ओके, और ये पर्सन है, ये चर्च का टॉप है, इधर देखो गाइस, इधर ये टॉप है, समझ लो अभी। तो ये पर्सन ये चर्च के टॉप को देख रहा है, तो उसका एंगल ऑफ इलेवेशन कितना हो रहा है, 45 डिग्री, मतलब एंगल ऊपर की ओर जा रहा है। बस, तो आपका हेड डायग्राम बन गया है यहाँ पर। अभी मैं इसको नेमिंग करूंगा ABC। अभी मुझे फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ अ चर्च। तो AC क्या हो गया आपका गाइस, हाइट ऑफ चर्च। AB क्या हो गया आपका, AB इज द डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड चर्च। ओके, तो अभी आपको इसको सॉल्व करना है। तो अभी आप इसको सॉल्व कैसे करोगे वो हम लोग अभी देखते हैं। तो सबसे पहले गाइस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में डायग्राम हम लोगों ने बनाया, इसके बाद उसका रिप्रेजेंटेशन करना है। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, देखो गाइस, लेट AC इज हाइट ऑफ अ चर्च। ओके, एंड AB क्या है गाइस, AB इज डिस्टेंस between church and person. Okay, and the person standing on at what guys, at B point। हो गया, हम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा, person standing at B। चलो ये थेरोटिकल आपको लिखना कंपलसरी है, इतना याद रखो। ओके, ये हो गया हमारा यहाँ पे पार्ट
थेरोटिकल वाला, इधर तक हमारा एक क्वेश्चन था, राइट गाइस। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी देखो मुझे कौन सा एंगल पता है क्वेश्चन में, सी बी ए और ए बी सी बोलूंगा सीधा। ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री रीजन एंगल ऑफ इलेवेशन, बिकॉज क्वेश्चन में ही गिवन था एंगल ऑफ इलेवेशन, ब्रैकेट क्लोज। अभी गाइस देखो सोच समझ के आंसर देना आप लोग भी, और सोचो अच्छे से। tan, अभी मुझे कौन सा साइड चाहिए, ये वाला साइड चाहिए, बराबर है। AC मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये AC फाइंड आउट करने के लिए मुझे कौन सा रेशियो लगाना पड़ेगा, मुझे पता कौन सा साइड है, ये साइड मुझे पता है, दैट इज 80, और ये एंगल पता है मुझे, राइट गाइस। तो ये कौन सा फॉर्मूला आता है जिसमें ये भी साइड आता है और ये भी साइड आता है, मतलब इसका है अपोजिट हो गया है, इसका एडजेसेंट हो गया है। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज व्हाट गाइस, इज tan, यस। सो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, tan एंगल ABC, ओके, tan एंगल ABC इज इक्वल टू अपोजिट साइड इज व्हाट, AC, एंड एडजेसेंट साइड इज व्हाट, AB। नाउ गाइस व्हाट इज द tan एंगल ABC, ABC इज व्हाट 45, तो यहाँ पर आएगा आपका 45। AC पता है क्या आपको, नहीं पता है, उसको ऐसे ही रख दो। AB पता है क्या आपको, यस, AB इज 80 मीटर, ओके। tan 45 कितना होता है, अभी आपको टेबल से पता चलेगा, जो मैंने आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर आपने देखा होगा उसको। तो tan 45 इज ऑलवेज 1 इज इक्वल टू AC अपॉन में 80, ओके गाइस। सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 1 इंटू 80, सो AC इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 80 मीटर। मतलब क्या हो गया गाइस, जो कि हाइट है चर्च का वो भी कितना है, 80 मीटर, बस ये हो गया खत्म। तो यहाँ पर लिखना है आपको, देयरफॉर द हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर। तो इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन खत्म हुआ गाइस, ओके। डायग्राम आपको प्रॉपर बनाना है, बस इतना याद रखो। चलो फिर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा फिनिश। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस on the observer looking at a ship makes angle of depression of 60 डिग्री। देखो गाइस, लाइट हाउस के टॉप से वहां पर वो देख रहा है शिप को, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा है, 60 डिग्री, ओके। आगे बोला, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर देन फाइंड हाउ फार इज द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गाइस। देखो कैसे करेंगे हम लोग इसको, जस्ट समझ लो ये हाइट है लाइट हाउस, ओके, ये हाइट है हमारा लाइट हाउस का। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, मतलब ये टॉप है यहाँ पे, ओके। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज व्हाट, 60 डिग्री। इधर यहाँ पर समझो शिप है, वो शिप को देख रहा है गाइस यहाँ पे, तो वो जो एंगल हो रहा है वो कितने का हो रहा है, यहाँ से इधर, मतलब एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लूंगा तो ये एंगल 60 डिग्री का हो रहा है यहाँ से, ओके। तो इधर है 60 डिग्री हो गया। और बाद में क्या पूछा है हम लोगों को, लाइट हाउस, हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, तो है हाइट द लाइट हाउस का 90 मीटर। देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, मतलब ये लाइट हाउस है और ये शिप है, तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, हम लोगों को इसको कैलकुलेट करना है गाइस। क्लियर है। देखो मैंने क्या किया, ये 60 डिग्री इधर से नहीं आएगा, इधर से आएगा तो रॉन्ग हो जाएगा आपका, ओके। तो इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो बाहर से है, तो बाहर से 60 डिग्री बनेगा। तो अभी हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ, समझो ये ए है, ये बी है और ये सी है, 90 डिग्री बनेगा। इसको मैं कुछ डी बोल देता हूँ गाइस, ओके। तो अभी रिप्रेजेंटेशन में पहले हमारा सॉल्यूशन का स्टार्टिंग किधर से होने वाला है, कुछ हम लोगों को यहाँ पर थ्योरेटिकल वर्ड में लिखना पड़ेगा। लेट ए बी इज हाइट ऑफ लाइट हाउस, ओके। शिप स्टैंडिंग एट सी, ओके गाइस। सी पे क्या है हमारा, सी पे हमारा शिप है, ओके। मैं यहां पर लिख लेता हूं, सी पे हमारा क्या है, शिप है। और ए इज द टॉप पॉइंट ऑफ द लाइट हाउस, और यहां से ऑब्जर्वेशन हो रहा है। तो एंगल ऑफ व्हाट गाइस, PAC इज व्हाट, PAC इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके गाइज, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बट देखो अपने को निकालने का तो है ना, BC निकालना है हम लोगों को। तो BC कैसे निकलेगा, हमारा है अपोजिट साइड और यहाँ पर है एडजेसेंट साइड, पता ही नहीं है। बट एक्चुअली यहाँ पर है एंगल भी तो पता नहीं है ना गाइज मुझे। तो ये एंगल क्या रहेगा, ये तो 60 बाहर वाला एंगल है, इसको मैं यूज नहीं कर सकता, मुझे ये एंगल चाहिए। तो देखो ये लाइन कौन सा है, AD, सेग
AD is parallel to the seg BC. ओके, सो देयरफॉर गाइस दो लाइन अगर एक दूसरे का पैरेलल है और उनका एक इंटरसेक्ट है एंड AC इज इंटरसेक्टिंग लाइन, ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन, सो देयरफॉर दो एंगल अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे. तो कौन से? DAC, एंगल DAC इज इक्वल टू ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री रीजन अल्टरनेट एंगल. ओके, आपको ये समझना है पहले. सो इसके अकॉर्डिंग मुझे ये एंगल कितना मिल रहा है? 60 डिग्री. सो इधर मैं लिख लेता हूँ एंगल ACB इज इक्वल टू व्हाट? 60 डिग्री. सो अभी कौन सा रेशियो लगेगा? अपोजिट साइड पता है, एडजेसेंट निकालना है. तो tan एंगल ACB इज इक्वल टू अपोजिट साइड इज व्हाट? AB एंड एडजेसेंट साइड इज व्हाट? BC. ओके, तो आगे देखते हैं. tan एंगल ACB इज व्हाट गाइस? 60 डिग्री इज इक्वल टू AB कितना है हमारे पास? AB इज 90. BC कितना है गाइस हमारे पास? BC हम लोगों को फाइंड आउट करना है. अभी tan 60 कितना होता है गाइस? ये आपको पता होना चाहिए. सो tan 60 होता है हमारा रूट में 3 इज इक्वल टू 90 अपॉन BC. आगे जाके सॉल्व करूंगा गाइस, तो इसको मैं देयरफॉर क्या हो जाएगा? BC इज इक्वल टू 90 अपॉन में रूट 3. ओके, मैं इसको जस्ट ऐसे लिख लेता हूं यहां पे. देखो गाइस क्या आया था मेरा वहां पे? BC इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय रूट 3. आपको हमेशा एक बात याद रखना है, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट 3 नहीं चाहिए. ओके, जब भी अगर डिनोमिनेटर में रूट 3 आए ना, तो उसको क्या करने का गाइस? 90 अपॉन रूट 3 है ना, उसको मल्टीप्लाई भी करो, उसको डिवाइड भी करो. इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर. गाइस ये लिखना भूलो मत, डिनोमिनेटर. ओके, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर. तो इसको सॉल्व करूंगा अभी मैं. 90 इंटू रूट 3 कितना आएगा आपका? 90 रूट 3 ही आएगा. उसके बाद रूट 3 इंटू रूट 3 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा. क्लियर है? फिर 3 1 जा 3, 3 जा 0, तो आंसर कितना आ रहा है? 30 इंटू रूट 3. बट गाइज अगर आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा तो यहाँ पर बोला है रूट 3 इज इक्वल टू पुट 1.73. तो अभी मैं क्या करूंगा? फिर वो 1.73 में वहां पे पुट करूंगा. सो 30 इंटू 1.73 इज इक्वल टू 30 इंटू 1.73 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 51.90 मीटर. आप इसको चेक करके देखो गाइज. ओके, तो ये हो गया हमारे शिप और लाइट हाउस के बीच का डिस्टेंस, दैट इज 51.90 मीटर. ओके गाइज, तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. अभी मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट. ओके, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या है. देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख के रखा है थर्ड. सो थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं अभी क्या बोला है. 2 buildings आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड of width 12 meter from the top of the first building which is 10 meter high. The angle of elevation of the top of a second is found to be 60 degree. What is the height of second building? आपको देखो गाइस यहाँ पर 2 बिल्डिंग्स के बारे में बोला है और यहाँ पर 2 बिल्डिंग का हाइट, सेकंड बिल्डिंग का हाइट निकालना है हम लोगों को. तो अभी एक बार अच्छे से क्वेश्चन रीड करके डायग्राम बनाएंगे. पहले 2 buildings आर फेसिंग ईच अदर. देखो गाइस समझो 2 बिल्डिंग है, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं. ओके, अभी कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है हम लोगों को पता है क्या? इसमें नहीं है, जस्ट मैंने इसे पैरेलल बना के रख दिया है. 2 buildings फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड विड्थ 12 मीटर. ओके, रोड विड्थ 12 मीटर मतलब क्या? दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर है. आगे जाके फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, चलो अभी मैं इसको फर्स्ट बिल्डिंग बोल देता हूँ. टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई. जो फर्स्ट बिल्डिंग है उसका हाइट कितना है गाइस? 10 मीटर हाई. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड इज फाउंड टू बी 60. मतलब इधर से एंगल ऑफ एलिवेशन होगा सेकंड के टॉप पे, मतलब ये बहुत बड़ा हो जाएगा इससे. तो इधर से एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, देखो टॉप ऑफ द सेकंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. तो इधर से एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है 60 डिग्री और वो भी टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग के. तो आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग. तो हम लोगों को ये पूरा का पूरा हाइट फाइंड करने के लिए यहाँ पे बोला गया है. तो यहाँ पर गाइज मैं नेमिंग कर देता हूँ इसको.
ए बी सी डी एंड इसको बचा एक पॉइंट ई। तो मुझे पता है 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा, बराबर है। ओके, तो अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बट ऑब्वियस ये भी मेरा 90 डिग्री ही बनेगा। तो आपको करना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है डीई का लेंथ, मतलब सेकंड बिल्डिंग। तो डीई का लेंथ फाइंड करने के लिए आपको इतना तो पता हो रहा है कि इसको और इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, ये 10 है तो ये भी 10 आएगा, बट कैसे? बिकॉज ये रेक्टेंगल बनेगा, बिकॉज 90 90 90 एंड रिमेनिंग एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो ये इसको हम लोगों को लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तभी हमको पूरा मार्क्स मिलेगा। ओके, तो ये 10 हो जाएगा तो ये भी 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा तो ये भी 12 हो जाएगा, ये 12। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, अभी देखते हैं गाइस कैसे करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है देखा जाए तो। चलो अभी इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अभी मैं क्या करूंगा, देखो मुझे यहाँ पर क्या क्या दिया है वो लिखना पड़ेगा। सो लेट ए बी इज सोल्यूशन है गाइस, ए बी इज फर्स्ट बिल्डिंग एंड डी ई इज सेकेंड बिल्डिंग। ओके, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट बिल्डिंग और सेकेंड बिल्डिंग पता हो गया है। तो अभी मुझे क्या करना है, देखो फर्स्ट बिल्डिंग सेकेंड बिल्डिंग, एंगल ऑफ इलेवेशन इज व्हाट गाइस, ई बी सी। जो हम लोगों ने नेमिंग किया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जा रहे हैं। ई बी सी इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री। इधर मैं रीजन दूंगा एंगल ऑफ इलेवेशन। ओके, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इलेवेशन। आगे जाके गाइस देखते हैं अभी क्या होगा। देखो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बचा हुआ एंगल कौन सा, एंगल बी। एंगल बी इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री। इसको रीजन देंगे रिमेनिंग एंगल। ओके गाइस, ये क्या हो गया हमारा रिमेनिंग एंगल। आगे जाके सॉल्व करेंगे। सो देयरफॉर हम लोगों को पता चल गया है ए बी सी डी इज व्हाट गाइस, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। ओके, आपको ये क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पर रेक्टेंगल मिल गया है एबीसीडी। एबीसीडी रेक्टेंगल मिलने के बाद क्या होगा, सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी कितना हो गया आपका 10 मीटर। उसके बाद एडी इज इक्वल टू क्या हो गया गाइस, बीसी हो गया, और वो कितना हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा। अभी आपको करना क्या है, देखो आपको ये 12 मिल चुका है, आपको ये 10 मिल चुका है, आपको सिर्फ इसको फाइंड करना है एसी को। तो देखो आपका ये एंगल है, ये अपोजिट साइड आपको निकालना है, एडजेसेंट साइड पता है, तो आपको कौन सा रेशियो लगाना पड़ेगा, tan। हम लोग tan के हेल्प से इसको अगर मैंने निकाला तो इसको और इसको ऐड कर दूंगा तो मुझे पूरा हाइट मिल जाएगा। तो अभी देखो मैं कैसे करूंगा। सो देयरफॉर tan एंगल EBC इज इक्वल टू इसका अपोजिट साइड EC अपॉन में एडजेसेंट साइड BC। tan एंगल EBC कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू EC कितना है हमारे पास, वही तो मुझे फाइंड आउट करना है। EC को EC रखूंगा, BC इज व्हाट गाइस 12। सो tan 60 का वैल्यू कितना होता है अभी हो हम लोगों को टेबल से मिलेगा, तो टेबल में मिलेगा √3। EC का वैल्यू EC ही रखूंगा, ये 12 का 12 ही रखूंगा। अभी इसको मैं सॉल्व करूंगा आगे तो क्या हो जाएगा, EC इज इक्वल टू क्या होने वाला है गाइस हमारा अभी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, राइट। सो क्या आएगा यहाँ पर 12 इंटू √3। क्लियर है। और क्वेश्चन और यहाँ पर अभी हम लोगों को क्वेश्चन ने बोला ही नहीं है कि यहाँ पर √3 इज इक्वल टू आप इसका वैल्यू कुछ करो एज्यूम करके, तो मुझे इसको ऐसा ही रखना पड़ेगा। तो EC इज इक्वल टू मुझे क्या मिल रहा है 12 √3, तो ये इसका आंसर है 12 √3। तो अभी गाइस EC तो मिल गया हम लोगों को, बट मुझे हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग निकालना है ना, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। तो ये सेकेंड बिल्डिंग का हाइट कैसे बनेगा, आपका पूरा हाइट क्या है ED इज इक्वल टू व्हाट गाइस CD प्लस CE। तो CD कितना है हम लोगों को 10 गिवन है, प्लस CE कितना है अभी मिला हम लोगों को 12 √3। समझ में आया गाइस। तो ये हो गया आपका यहाँ पर फाइनल आंसर प्रॉपरली। अगर आपको यहाँ पर समझो √3 का वैल्यू गिवन होता तो आपको इधर √3 को ऐड मल्टीप्लाई
करना पड़ता है, इसके साथ 12 के साथ जो भी आंसर रहता है उसको आप ऐड करते तो आपको पॉइंट में आंसर मिलता था। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो गया। यूनिट जो आएगा क्वेश्चन में दिया था मीटर, तो मीटर में ही रखना पड़ेगा। सो दैटफॉर द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज 10 + 12√3 मीटर। ओके, अगर आपने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आपको 30.76 मिलेगा गाइज। ओके, इसको सॉल्व किया तो सॉल्व मतलब कैसे, √3 की जगह पे 1.73 डाल दो, उसका स्टैंडर्ड वैल्यू है, मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा इसमें ऐड कर दो, आपको आंसर मिलेगा। बट इधर तक किया फिर भी आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स पक्का मिलेगा। ओके, तो इसी के साथ गाइज हमारा थर्ड क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ है। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सो यहाँ पर देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 भी मेंशन करके रखा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में गाइज, 2 पोल्स ऑफ हाइट इज 18 मीटर एंड 7 मीटर। मतलब गाइज देखो डायग्राम बनाते चलते हैं हम लोग। एक पोल है 18 मीटर, एक पोल है अपना 7 मीटर। तो इसको मैंने लिख लिया यहाँ पर 18 और 7। यस, आगे क्या बोला है, आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर इज फास्टन एट देयर टॉप्स इन 22 मीटर। दोनों के टॉप्स कितना है गाइस, 22 मीटर का डिस्टेंस है। मतलब इस तरीके से दिया है हम लोगों को क्वेश्चन में। और आगे जाके क्या बोलते हैं, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर है जो जाएगा इरेक्टेड करने के लिए, तो इधर कौन सा एंगल फॉर्म होगा विद हॉरिजॉन्टल, वही हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो देखेंगे गाइस कैसे होगा अभी हमारा है। तो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अभी आपको पता है बाय रिमेनिंग एंगल ये भी 90 डिग्री होगा। नेमिंग कर देते हैं ए, बी, सी, डी एंड ई। यहाँ पर गाइस देखो पहले हम लोग लिख लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। 2 पोल्स आर ए बी एंड ई सी रिस्पेक्टिवली। ओके गाइस, ये 2 पोल्स हो गए हमारे पास। यहाँ पे हम लोगों को तो फाइंड है करना है, राइट ना गाइस, थीटा फाइंड करना है। एंड ए ई इज द टॉप ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, इतना याद रखो, ए ई क्या है, दोनों के टॉप का डिस्टेंस है, दैट इज 22 मीटर। और यहाँ पर मुझे गिवन है ए ई इज इक्वल टू 22 मीटर। अभी मुझे पता है एंगल ए को हम लोग नहीं लिख सकते पहले। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री। रीजन क्या होगा इसका गाइज, रिमेनिंग एंगल। ओके, रिमेनिंग एंगल। सो देयरफॉर क्या होगा, चारों के चारों 90 डिग्री। सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया है, रेक्टेंगल मिल चुका है गाइज। ओके, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे तो क्या होगा, रेक्टेंगल मिल गया तो क्या ए बी का लेंथ किसके साथ मैच हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू, एक छोटा वाला लेंथ कितना हो जाएगा 7। बट गाइज देखो और एक बात, अपने को इसके बारे में कुछ भी नहीं गिवन है, तो अभी मैं क्या करूंगा, फिर इसको मैं नहीं यूज करूंगा। तो अभी देखो आपको करना क्या है, थीटा निकालना है। आपको क्या पता है, ये हाइपोटेनिस पता है। हाइपोटेनिस कौन से रेशो में आता है वो याद करो। हाइपोटेनिस आपके साइन और कॉस में आता है। तो आपको साइन लगाना है कि कॉस लगाना है, वो आपको अभी आइडेंटिफाई करना है। tan तो नहीं आने वाला अभी, बिकॉज मुझे हाइपोटेनिस दिया है और tan में हाइपोटेनिस नहीं आता है। तो मुझे अपोजिट साइड मिल सकता है क्या गाइस, देखो ये टोटल इधर से लेकर इधर तक टोटल 18 है और ये 7 है, तो ये कितना रहेगा गाइस। अगर मैंने आपको बोला है मेरा 100 है और ये मेरा 30 है, तो ये मेरा 70 रहेगा ना। बट अभी मुझे कितना दिया है, वहां पर 18 दिया है। तो मैं एक सिंपल करता हूं, टोटल EC कितना है हमारा, EC इज इक्वल टू क्या होगा, CD प्लस DE। तो EC इज 18, CD इज व्हाट 7, देखो ये 7 हो गया ना इधर, प्लस DE। तो अभी हम लोग DE को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, DE इज इक्वल टू 18 माइनस 7, सो DE इज इक्वल टू 11। तो आपका ये ऊपर वाला पार्ट 11 हो जाएगा गाइस। ओके, तो अभी आपको इसको सॉल्व करना है। तो अभी देखो मुझे अपोजिट साइड पता है एंगल के और हाइपोटेनस पता है। तो अपोजिट एंड हाइपोटेनस कौन से इसमें आते हैं, तो वो आता है हमारे साइन वाले रेशियो में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर साइन एंगल EAD is equal to opposite side is what guys, ED, and hypotenuse is what guys, AE.
तो पुट करेंगे अभी हम लोग इधर, तो साइन एंड ये क्या है हमारा थीटा है, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा थीटा। ईडी इज व्हाट गाइज, ईडी इज 11, एई इज व्हाट गाइज, एई इज 22। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे 11 1 जा 11 2 जा, आंसर इज 1/2। अभी आप वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखो साइन के रेशियो में 1/2 किधर पे आता है, तो आपको वहां पर मिलेगा गाइज साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 के जगह पे 1/2 आता है। तो इधर से साइन साइन कैंसल, तो थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा 30 डिग्री। तो समझ में आया गाइज कितना आंसर रहेगा, इधर 30 डिग्री आपको फिर आंसर मिलेगा। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट गाइज, 30 डिग्री। तो अभी हमारे फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ गाइज अभी हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। देखते गए अभी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल के रखा है। अ स्टॉर्म ब्रेक अ स्टैंडिंग ट्री एंड द tree top rested 20 meter from the base of the tree making an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the tree. देखो मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा आपको कुछ समझ में नहीं आया, आई नो, बट अभी हम लोग इसको समझने का ट्राई करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है गाइस क्वेश्चन। ओके, ट्री का बिकॉज थोड़ा ट्विस्टेड करके दिया गया है क्वेश्चन। क्या है, अ स्टॉर्म ब्रोक ऑफ अ ट्री, मतलब ट्री ब्रेक हो गया है गाइस, इतना तो मुझे पता चल गया। एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस, मतलब गाइस देखो समझ लो अभी यार, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझो ये हाइट ऑफ द ट्री है। ओके, फिर क्या हो गया, ट्री ब्रेक हो गया गाइस, समझो इधर से किधर से तो वो ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होने के बाद वो क्या बोल रहा है, रेस्टेड कर रहा है उसके बेस से कितना मीटर डिस्टेंस पे गाइस, फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड 20 मीटर के डिस्टेंस पे है। ओके, सो 20 मीटर के डिस्टेंस पे है, जो ऊपर वाला पार्ट है इसका ये गिर गया गाइस नीचे। ओके, मतलब ये इधर से ऐसे गिर के इधर आ गया, तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ डायग्राम में। ओके, और हॉरिजॉन्टल में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 60 डिग्री। तो आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो आपको बोला गया है कि आप हाइट फाइंड करके दो ट्री का। तो ट्री अभी मैं नेमिंग कर लेता हूँ इसको, समझो है ए, है बी ए और है सी ए। ओके, और ऊपर एक पॉइंट कोई दो, जस्ट डी बोल देता हूँ। तो गाइस इतना आपको याद रखना होगा, पहले हाइट ऑफ द ट्री कौन सा आएगा, हाइट ऑफ द ट्री एसी तो है, ये भी तो हाइट है ना गाइस, ये हाइट अभी इधर से नीचे गिर गया है। ओके, मतलब आपका टोटल हाइट क्या होगा, एसी एंड बीसी। ओके, ये तो हाइट था ना ट्री का, तो ब्रेक हो गया, ब्रेक होने की वजह से वो नीचे गिर गया। तो नीचे गिरने के बाद बेस और उसमें कितने का डिस्टेंस हुआ, 20 मीटर का। तो आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला गया है, आप एसी को भी फाइंड आउट करो, बीसी को भी फाइंड आउट करो, दोनों को ऐड करो और हाइट बताओ ट्री का कितना आ रहा है। तो देखते हैं अभी हम लोग कैसे करते हैं। तो ये साइड और ये साइड हमारा क्या है गाइस, इक्वल ही है। तो सॉल्यूशन का स्टार्टिंग करेंगे हम लोग। सो लेट द ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द ट्री। ए बी नहीं, अभी हमारा कौन सा है गाइस, यहाँ पर ए डी है यहाँ पर। ओके, सो लेट द ए डी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ ट्री। ओके, बट यहां पर मेरा ट्री का जो हाइट है अभी वो ब्रेक हो गया है, तो मेरा ट्री का हाइट क्या रहेगा, अभी हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी। बट सी डी किसको इक्वल है गाइस, बी सी को इक्वल है, तो हमारा ये टारगेट रहेगा। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी एंड बी सी। तो देखते हैं अभी हम लोग कैसे करेंगे इसको। ओके गाइस, तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, तो देखते हैं। सो एंगल सी बी ए कितना दिया है, सी बी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंगल ऑफ इलेवेशन। ओके, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इलेवेशन। आगे जाके देखते हैं गाइस क्या है। तो 60 डिग्री मिल गया। तो अभी देखो मुझे करना क्या है, पहले एसी को कैलकुलेट करना है। तो एसी को मैं कैलकुलेट करूंगा तो कैसे करूंगा, अपोजिट साइड फाइंड करना है, एडजेसेंट पता है तो tan ले लूंगा। tan एंगल सी बी ए इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है इसका, AC, एडजेसेंट साइड क्या है इसका, AB। तो tan एंगल सी बी ए इज व्हाट गाइस, 60। तो AC अपॉन AC इज अननोन एंड AB इज 20 मीटर। तो आपको वहां पर tan 60 कितना होता है वो पता होना बहुत जरूरी है। सो tan 60 होता है आपका √3।
तो इज इक्वल टू AC अपॉन में 20, सो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा गाइस 20√3 मीटर। चलो आपका AC का काम तो यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया। ओके नाउ गाइस अभी आपको देखो AC मिल गया कितना 20√3। अभी आपको हे साइड निकालना है। ओके कौन सा वाला हे साइड, तो ये साइड कौन सा है गाइस आपका हाइपोटेन्यूस है। तो अभी मैं क्या करूंगा फिर उसको देखते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग और एक रेशियो लगाएंगे और अभी और रेशियो हम लोग कौन सा लगाएंगे गाइस कॉस वाला लगा सकते हैं। सिंपल रहेगा कॉस वाला, बिकॉज देखो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट इज गिवन एंड हाइपोटेन्यूस इज अननोन। तो कैसे करेंगे देखो अभी हम लोग। सो कॉस एंगल ABC, ओके ABC और CBA सेम ही होता है, इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड इज व्हाट AB and hypotenuse is what guys BC. So cos 60 degree is equal to AB. AB is 20 and BC is unknown. So cos 60 कितना होता है guys, आप अगर टेबल में चेक करोगे तो cos 60 होता है 1/2 20 अपॉन में BC. So therefore guys BC into 1 is equal to 20 into 2. क्रॉस मल्टीप्लाई किया BC into 1 is BC, इधर आएगा 40, तो 40 मीटर। तो BC का आंसर कितना आ रहा है गाइज मुझे यहाँ पे 40 मीटर। तो फाइनली मुझे करने का क्या है क्वेश्चन में, ओके हाइट निकालना है ट्री का। तो इधर मैं लिखूंगा हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू AC प्लस BC इज इक्वल टू 20√3 प्लस 40। ओके 20√3 प्लस 40। तो यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन में बोला नहीं है गाइस √3 का वैल्यू पुट करने के लिए। ओके तो नहीं बोला है तो मैं इसको एज इट इज रखूंगा, तो यही अपना फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा गाइस। बट अगर इनकेस आपको ऐसा बोला है यहाँ पर √3 का वैल्यू अगर बोला होता तो आपको इधर पुट करना पड़ता, फिर आप उसको सॉल्व करते और फिर आपको आंसर मिलता था। ओके तो ये हो गया गाइस आपका फाइनली हाइट ऑफ द ट्री। ओके तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अभी हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी हम लोग अभी कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल के रखा है गाइस देखो, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 16 मीटर अबोव द ग्राउंड। ओके मतलब हाइट कितना दिया है आपको यहाँ पर 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। The string attached to the kite is tied and the ground. It makes an angle of 60 degree. मतलब ये स्ट्रिंग है जो यहाँ पर ग्राउंड को कनेक्टेड है, उसका एंगल कितना हो रहा है 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ओके ग्राउंड से मैंने बनाया। एज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, आपको एज्यूम करना है कि ये जो स्ट्रिंग है उस काइट का वो स्ट्रेट है। ओके और फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग का लेंथ कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सो यहाँ पर ABC बोल दूंगा मैं, क्लियर है। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट AB रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ का, यहाँ पर हाइट ऑफ व्हाट गाइस विच काइट इज लाइंग, एंड पॉइंट C रिप्रेजेंट पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग इज टाइड टू द ग्राउंड। ओके ये हो गया आपका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या आएगा गाइस, सिंपल AC इज अ स्ट्रिंग ऑफ काइट एंड इज कनेक्टेड टू द व्हाट गाइस ग्राउंड, एंड AB इज व्हाट, AB इज अ हाइट फ्लाइंग, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ 60 मीटर। मतलब यहाँ पर आपका वो काइट है। ओके गाइस तो वो हाइट है यहाँ पर काइट का और ग्राउंड का। ओके तो मतलब क्या होगा AB इज अ डिस्टेंस बिटवीन काइट एंड ग्राउंड। ओके ये हो गया आपका वुमेन रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर हम लोगों को AB इज इक्वल टू कितना दिया है 60 मीटर। हम लोगों को AC को ही फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। एंड एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री, रीजन एंगल ऑफ इलेवेशन। ओके गाइज यहाँ पर देखो √3 दिया है, मतलब √3 किधर तो आएगा ही आएगा। तो अभी आपको निकालने का क्या है, हाइपोटेन्यूस वाला पार्ट निकालना है। आपको अपोजिट पता है तो आप कौन सा रेशियो लगाओगे गाइज, साइन का लगा देंगे। तो साइन एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके इतना तो पता है हम लोगों को। तो साइन एंगल
ए सी बी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन का रेशियो यहाँ पे ए बी इज अपोजिट साइड एंड ए सी इज हाइपोटेन्यूस साइड. सो साइन एंगल ए सी बी इज व्हाट गाइस 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी कितना है हमारा 60 है, ए सी हम लोगों को फाइंड आउट करना है. तो साइन 60 कितना होता है हम लोगों को उसको वो पता होना चाहिए. साइन 60 कितना होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है हमारा √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन में ए सी. अभी मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो ए सी इंटू √3 इज इक्वल टू 2 इंटू 60. तो ए सी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 120 और √3 उसके डिवाइड में चला जाएगा. और आपको याद करना है, मैंने बोला था √3 डिवाइड में आएगा तो क्या करना है, रैशनलाइजेशन वहां पे कंपलसरी आपको करना पड़ेगा. ओके, तो रैशनलाइजेशन करने से क्या होने वाला है गाइस, 120 √3 अपॉन में 3. √3 is 3, इधर आपको लिखना पड़ेगा रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर. सो 3 1 जा 3 4 जा, आंसर आ रहा है यहाँ पर 40. तो AC इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 40 √3 मतलब 40 √3. बट इन द क्वेश्चन √3 इज 1.73 आपको लेना ही है. तो आपको यहाँ पर क्या आएगा फिर 40 इंटू 1.73. सो आप इसका जब मल्टीप्लाई करोगे गाइस तो आपको आंसर मिलेगा 69.20 मीटर. So therefore the length of the string is what 69.20 मीटर. ओके गाइस, तो इसी के साथ ये हमारा प्रैक्टिस सेट 6.2 कंप्लीट हुआ और इसी के साथ चैप्टर भी कंप्लीट हुआ. इसका प्रॉब्लम सेट बचेगा गाइस, उसको हम लोग बाद में अपलोड करेंगे. इसके बाद अभी मैं और एक नया चैप्टर जल्दी से जल्दी लेके आऊंगा आपके लिए ज्योमेट्री का. ओके, तो ज्यादा से ज्यादा अपना ये वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को नए हो तो, और बेल आइकन को भी क्लिक करो ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए. सो थैंक यू सो मच गाइस.